चैनल। तो हमने पहले सेल डेथ की जो टाइप पढ़ी थी वो थी नेक्रोसिस, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपोप्टोसिस। तो अपोप्टोसिस में हमारे पास क्या, ये एक जेनेटिकली प्रोग्राम्ड सेल डेथ है जिसके एंड रिजल्ट हमारे पास इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएट करता है हमारे पास नेक्रोसिस को अपोप्टोसिस के साथ। तो हम देख लेते हैं कि बुक में फर्दर और क्या लिखा हुआ है। तो एटीपी डिपेंडेंट है सबसे पहली चीज़, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड सेल डेथ इन्वॉल्विंग सिंगल सेल्स और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है इंडोमीट्रियल शेडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिमूवल ऑफ सेल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस और CD4 टी सेल मीडिएटेड किलिंग ऑफ वायरली इन्फेक्टेड सेल्स। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हमारे पास कि CD8 टी सेल मीडिएटेड किलिंग ऑफ वायरली इन्फेक्टेड सेल्स कौन सी टाइप ऑफ नेक्रोसिस है, अपोप्टोसिस में होता है या नेक्रोसिस में होता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली हमारे पास क्या आ जाता है, डाइंग सेल श्रिंक्स लीड साइटोप्लाज्म टू बिकम मोर ओजिनोफिलिक, nuclear condenses and fragments in an organized manner. Apoptotic bodies fall from the cell and are removed by macrophages. Apoptosis is not followed by inflammation. तो इसमें से important जो चीज़ आपको याद रखने की कि apoptosis is not followed by inflammation, क्योंकि एक ये क्या है हमारे पास प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। ठीक है, apoptosis is mediated by caspases that activate proteases and endonucleases। अब ये मीडिएट कौन करता है या अंजाम कौन सी चीज़ देती है, तो वो कास्पेसिस देते हैं। ठीक है, जो एक्टिवेट करते हैं प्रोटीएजेस को और इंडोन्यूक्लियसिस को। प्रोटीएजेस ब्रेक डाउन द साइटोप्लाज्म और इंडोन्यूक्लियसिस जो हमारे पास क्या करते हैं, डीएनए को ब्रेक डाउन करते हैं। तो दो चीज़ें हमारे पास जिसके थ्रू अपोप्टोसिस होती है हमारे पास, एक तो बाय मींस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीएजेस है और दूसरा क्या है, इंडोन्यूक्लियसिस है। अब प्रोटीएजेस जो है हमारे पास वो साइटोस्केलेटन को ब्रेक डाउन करते हैं और इसके अलावा जो इंडोन्यूक्लियसिस है वो हमारे पास किसको ब्रेक डाउन करते हैं, डीएनए को। फिर ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, अपोप्टोसिस अकर होता है। तो कैस्पेसिस आर एक्टिवेटेड बाय मल्टीपल पाथवेज। अब जो कैस्पेसिस है हमारे पास ये एंजाइम्स हैं जो कि सेल की डिग्रेडेशन में काम आते हैं हमारे पास। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप है जिसमें हमारे पास एक्टिवेट हो जाते हैं। अब उनमें से कौन सी है, सबसे पहली जो है हमारे पास है वो इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है। इसमें क्या होता है, सेलुलर इंजरी की वजह से डीएनए डैमेज होता है और डिक्रीज हार्मोनल स्टिमुलस लीड टू इनएक्टिवेशन ऑफ BCL2 प्रोटीन। ठीक है, BCL2 प्रोटीन जब एक्टिवेट होती है उसकी वजह से क्या होगा, लैक ऑफ BCL2 अलाउज साइटोक्रोम C टू लीक फ्रॉम द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू द साइटोप्लाज्म एंड एक्टिवेट कैस्पेसिस। अब इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास डीएनए डैमेज होगा, उसकी वजह से क्या होगा, इनएक्टिवेशन ऑफ BCL2। जब लैक ऑफ BCL2 होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, साइटोक्रोम C हमारे पास लीक करके आ जाएगा इनटू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या इनटू द साइटोप्लाज्म और उससे हमारे पास क्या होगी, एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसिस होगी। जब ये कैस्पेस हमारे पास एक्टिवेट हो गया तो एट द एंड रिजल्ट क्या होगी, हमारे पास सेल डेथ होगा। और जो दूसरी टाइप है हमारे पास उसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक रिसेप्टर लाइगेंड पाथवे। तो इसमें क्या होता है, FAS लाइगेंड बाइंड FAS डेथ रिसेप्टर ऑन द टारगेट सेल, एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसिस उसकी वजह से होता है। और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बाइंड TNF फैक्टर ऑन द टारगेट सेल एक्टिवेटिंग कैस्पेसिस। तो दो तरह से हमारे पास हो सकती है, एक तो TNF जो है हमारे पास जब वो बाइंड करता है TNF रिसेप्टर के ऊपर टारगेट सेल के ऊपर जो कि हमारे पास प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कैस्पेसिस एक्टिवेट होते हैं। अब दोनों जो हमारे पास इंटरनल पाथवे और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों है हमारे पास, एट द एंड रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसिस होगा, उसकी वजह से हम क्या करेंगे, डेथ होगी अकर होगी सेल की। तो थर्ड पाथवे जो हमारे पास है साइटोटॉक्सिक CD8+ टी सेल मीडिएटेड पाथवे। इसमें क्या होता है, परफोरिन सिक्रेटेड बाय CD8+ टी सेल क्रिएट पोर्स इन मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल्स। अब ये क्या होगा, हमारे पास जाके सिंपली हमारे पास क्या है, पोर्स बना देंगे मेम्ब्रेन में सेल्स की, उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ग्रेन्जाइम्स फ्रॉम CD8 टी सेल्स इंटर पोर्स एंड एक्टिवेट कैस्पेसिस। इन पोर्स के थ्रू कौन जाएंगे, हमारे पास इंटर होंगे CD8 टी सेल्स और वो CD8 टी सेल्स क्या करेंगे, एट द एंड जाके हमारे पास एक्टिवेट करेंगे कैस्पेसिस को। ठीक है, तो CD8 टी सेल किलिंग ऑफ वायरली इन्फेक्टेड सेल्स इज एन एग्जाम्पल। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल कौन सी आ जाती है, CD8+ टी सेल किलिंग ऑफ वायरली इन्फेक्टेड सेल्स।
ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।